ओम शांति। मधुबन के इस पावन धरा पर बाबा के तपस्या स्थली पर विशेष तपस्या करने के लिए आप सभी बाबा के नूरे रत्न विशेष ये मौन भट्ठी के लिए आप सभी पधारे हैं। भट्ठी का लक्ष्य तो हम सभी को मिल ही गया है कि जब भी भट्ठी का आरंभ होता है तो भट्ठी माना ही अंदर में एक परिवर्तन का लक्ष्य होता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि कोई भी चीज जब भट्ठी के अंदर तपती है तो उसका रूप रंग आकार सब परिवर्तन हो जाता है। और मैं समझती हूं कि आप सभी जो यहां पधारे हैं मन के अंदर इसी लक्ष्य को पक्का करके आए हैं कि इस भट्ठी के द्वारा हम ऐसी प्राप्ति का अनुभव करें अपने जीवन में, जो कहीं कोई ब्लॉकेजेस है, जो रुकावट बने हुए हैं, हमारे पुरुषार्थ के अंदर एक रोड़ा डाल रहे हैं, उन सबको आज हटाना है। ये 3 दिन 4 दिन जो दिन बिताएंगे आप मधुबन में, तो जो भी हमारी कमी कमजोरी है, इन कमी कमजोरियों को हमें संपूर्ण भस्म कर देना है और अपने स्वरूप में एक ऐसा परिवर्तन वरदान भूमि पर आए हैं तो आते ही बाबा के वरदानों का हाथ हम सभी के सर पे है ही है। और इसलिए जो संकल्प करेंगे उसकी सहज प्राप्ति का भी अनुभव हम सभी अपने अंदर कर पाएंगे। बस संकल्प में दृढ़ता लाने की आवश्यकता है। जब संकल्पों में दृढ़ता होगी, लक्ष्य परिवर्तन का होगा, तो भट्ठे की रियल स्वरूप में सौगात बाबा से हमें प्राप्त होगी ही होगी। उस भट्ठी की पूर्व तैयारी के हिसाब से जो आज का विषय है कि आत्म अभिमानी स्थिति कर्मयोगी जीवन में, ये तो हम सभी की चाहना है कि बाबा के हर रोज हम महावाक्य सुनते हैं जिसमें किसी न किसी रूप से ये 2 शब्द जरूर आते रहते हैं। एक बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, दूसरा बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। दोनों शब्द एक ही है या कोई अंतर है? क्या कहेंगे? देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है या अलग है? और कर्मयोगी जीवन के लिए कौन सी स्थिति चाहिए, देही अभिमानी या आत्म अभिमानी? वास्तव में अगर देखा जाए तो जहां ये 2 शब्द है तो 2 भाव है। बाबा जब भी मुरली में ये 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर हमने मुरली ध्यान से सुनी है तो ये महसूस होता है कि कब बाबा आत्म अभिमानी शब्द का प्रयोग करते हैं, कब बाबा देही अभिमानी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देही अभिमानी का मतलब है कि जब हम कर्म करते हैं तो उस वक्त देह को भूल नहीं सकते, क्योंकि देह की इंद्रियों का प्रयोग करना होता है। और जब देह की इंद्रियों का प्रयोग करना है तो देही स्वरूप में स्थित होकर के देह की इंद्रियों का प्रयोग करना है। अर्थात मैं आत्मा मालिक हूं इस देह की, और उस मालिक अवस्था में स्थित होकर के ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना होता है। तब कहेंगे देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि उस वक्त देह को भूलते नहीं है, लेकिन देह को मालिक बन करके प्रयोग करते हैं। लेकिन आत्म अभिमानी जब बनना है तो आत्म अभिमानी का मतलब कि जब कर्म से निवृत्त हो गए, जैसे अभी आप सभी कारोबार छोड़ करके आ गए और जब यहां बैठे हैं तो उस समय कर्मेंद्रिय का भी प्रयोग करना जरूरी नहीं है। तो कर्मेंद्रिय को समेट लिया है, और जब कर्मेंद्रिय को समेट लेते हैं यानी उस देह के भान से भी ऊपर उठ जाते हैं तो उस समय आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं। और ये आत्मभाव में स्थित होना ये आत्म अभिमानी स्थिति है। तो इसलिए देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति में अंतर है। दूसरी बात कि जब देही अभिमानी बन करके हम कर्म करते हैं, कर्मयोगी हमें बनना है, तो उस समय कैसे महसूस हो, क्योंकि ये बहुत पतली एक लकीर जैसा है कि कहीं देही अभिमानी स्थिति से देह अभिमान में न चले जाए कर्मयोगी के समय। तो एक देह अभिमानी स्थिति है, एक देही अभिमानी स्थिति है और एक आत्म अभिमानी स्थिति है। जब कोई व्यक्ति देह अभिमान के वश होता है तो कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति देह अभिमान के वश क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर देह अभिमान में होता है
तो स्वाभाविक रूप से हम कहने में भी कह देते हैं बड़ा देह अभिमानी है। कैसे पता चला कि ये व्यक्ति देह अभिमानी है? ऐसा क्या दिखाई देता है जो पता चलता है कि ये व्यक्ति देह अभिमानी है? तो देखा गया कि कहीं न कहीं कोई न कोई विकारों का अंश जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, चाहे सूक्ष्म में कोई कामनाएं हैं, चाहे रोब है बोलने के अंदर, जोश है, ये सब भाव जब आते हैं, जहां सूक्ष्म विकारों का भी अंश फीलिंग में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं, कर्म में आते हैं, उसको देख करके लोग यही कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है। तो देही अभिमानी का मतलब, देही अभिमानी में है उसकी पहचान क्या? देह अभिमान को तो सहज पहचान लेते हैं कि सूक्ष्म विकारों का अंश चाहे कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, बोल चाल में, दृष्टि वृत्ति में जब दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, तो कहते देह अभिमानी है। तो देही अभिमानी है व्यक्ति, उसकी पहचान क्या? हाँ, जो आत्मा के गुण है, 7 गुण, ये आत्मा के 7 गुण बोल चाल, व्यवहार, कर्म, संबंध, दृष्टि वृत्ति, उसमें जब प्रवाहित होने लगते हैं, ये ऊर्जा जब फैलने लगती है हमारे कर्म के अंदर, तब उसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति है ना, कि देही अभिमानी बन करके ये कर्म कर रहे हैं। और आत्म अभिमानी का भाव है कि जब हमने कर्मेंद्रिय को भी समेट लिया है और उस वक्त आत्म स्थिति में उस एक ही भाव में अपने मन को स्थित कर दिया कि मैं ये देह से भी परे, माना देह की स्मृति भी न रहे, उससे भी डिटैच होकर के मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, तो ये 7 गुणों का स्वरूप हमारे स्वरूप में इमर्ज होने लगता है। और जब ये 7 गुणों का स्वरूप बन जाते हैं तो वो वाइब्रेशंस प्रवाहित होने लगते हैं, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। और जैसे कि हम अपने चारों ओर ये 7 गुणों का एक प्रभा मंडल तैयार कर देते हैं, एक ओरा तैयार कर देते हैं। और जब ये प्रभा मंडल, जैसे देवी देवताओं के चारों ओर लाइट का एक गोला होता है, सर के आसपास चारों ओर लाइट का एक प्रभा मंडल होता है, वैसे एक योगी जब आत्म स्थिति में स्थित होकर के, आत्म अभिमानी होकर के जब तपस्या करने बैठता है, तो उसके चारों ओर वो लाइट का प्रभा मंडल, लाइट का प्रभा मंडल का मतलब है ये 7 गुणों की लाइट, सूक्ष्म तरंगे हमारे चारों ओर फैलने लगती है। और ये जैसे आत्मा के लिए या हमारे लिए एक कवच का कार्य करता है, और उस कवच में जैसे हम स्थित हो जाते हैं। और जब आत्म अभिमानी स्थिति में इस तरह से स्थित हो जाते हैं, तो फिर आगे की यात्रा करना आसान हो जाता है। जब देही अभिमानी है, तो देही अभिमानी बन करके तो कर्म योग में उसका फायदा हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हर कर्म, माना जैसे उस कर्म के अंदर कोई त्रुटि ही नहीं है जब देही अभिमानी बन करके कर्म करते हैं। क्योंकि जो अगर बातचीत भी कर रहे हैं देही अभिमानी बन करके, तो उसके मुख से कभी भी कोई अयोग्य शब्द नहीं निकलता है। कभी दुनिया में भी जैसे किसी के लिए कहते हैं ना बड़ी मृदु वाणी है, तो मृदु वाणी है कि जिसके अंदर मधुरता ऐसी समाई हुई है, क्योंकि देह अभिमान की फीलिंग उसके अंदर नहीं है। तो भाषा के अंदर भी जैसे शब्द के अंदर कोई अयोग्य शब्द नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं देही अभिमानी होकर के जैसे एक एक वचन उसके निकल रहे हैं, एक एक बात उसके दिल से निकल रही है, और जैसे हमारे दिल तक वो पहुंच रही है। जो कर्म करते हैं उस कर्म में भी कोई त्रुटि नहीं है, वो कर्म के लिए कभी कोई टोक नहीं सकते हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते थे साकार में कि बच्चे अगर बाबा की याद में कर्म करेंगे, आत्म स्थिति में स्थित होकर के शरीर को मालिक बन करके प्रयोग में ले आएंगे, तो उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो स्टेज इतनी अच्छी है कि उस सकारात्मक स्थिति में हम मन को स्थित कर देते हैं, तो उसके व्यर्थ आता ही नहीं है। व्यर्थ विचार आता है तभी गलतियां होती है, तभी उस कर्म में त्रुटि होती है, और यही तो देह अभिमान की स्थिति है। तो देह अभिमान माना व्यर्थ आना स्वाभाविक है, लेकिन जब देही अभिमानी होकर के हम कर्म कर रहे हैं तो उसमें व्यर्थ समाप्त हो जाता है, और व्यर्थ समाप्त हो गया तो फिर कर्म में त्रुटि कहां से आएंगी? संकल्पों में ही कोई त्रुटि नहीं है, तो कर्म में त्रुटि कहां से आएंगी? तो संबंध में कहीं गलती से भी हम किसी को भी कोई प्रकार का ऐसा वचन नहीं निकल सकता, या हमारा व्यवहार नहीं हो सकता कि जिससे सामने वाले को कहीं दुख की महसूसता हो। देही अभिमानी बन करके जब कर्म करते हैं तो स्वयं सुख स्वरूप में होने के कारण सुख की अनुभूति आसपास वालों को भी हम कराते हैं, और सहज वो अनुभव कर लेते हैं।
लेकिन जब आत्म अभिमानी स्थिति में बैठ करके अनुभव करना होता है तो ये जैसे एक प्लेटफॉर्म बन जाता है कि जहां से आगे की यात्रा पर हम उड़ान भरते हैं। चाहे वो बीज रूप स्थिति की उड़ान हो, अव्यक्त स्थिति की उड़ान हो, फरिश्ते स्वरूप की स्थिति की उड़ान हो, जिस उड़ान को भर करके आप जहां पर भी जाना चाहते हैं उसको सहज रीति से कर सकते हैं, क्योंकि बेस तैयार हो गया। और ये बेस सहज तभी तैयार होगा जब दिन भर में देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास रहेगा। तो जब बैठते हैं तो बैठते ही आत्म अभिमानी बनना स्वाभाविक हो जाएगा। अगर सारे दिन में हम देह अभिमान में घूमते रहे, कर्म करते रहे, तो जब बैठते हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति विकसित करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर देही अभिमानी रहे हैं, ये अभ्यास से ही आएगा। जितना अभ्यास करते जाएंगे उतनी हमारी स्थिति अंदर में पावरफुल होती जाती है। और दिन भर का ही आधार जब योग में बैठते हैं तो सहज आत्म अभिमानी स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। और तभी हम आगे चाहे निराकारी स्वरूप और शरीरी रूप उसमें सहज रीति से जा सकेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे बीज स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो एकदम पावरफुल जैसे एसेंस हो गए हम सातों गुणों का, है ना। और वो एसेंस सर्व गुणों का जब हो गए, सर्व शक्तियों का हो गए, तो वही तो हमारे विकर्मों को भस्म करने का आधार है। इसीलिए आत्म अभिमानी हमेशा बेस बताया गया। कोई भी स्थिति के लिए जब तक आत्म अभिमानी का बेस तैयार न हो तब तक बीज रूप स्वरूप में, और बीज स्वरूप में नहीं जा सकते तो विकर्मों का विनाश कैसे हो सकता है। जो सूक्ष्म हमारी कमजोरियां हैं उसको हम भस्म करना चाहते हैं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों को भी भस्म नहीं कर पाते। कई बार देखा गया कि लोग जब योग में बैठते हैं कि बाबा से सकाश लेकर के हम अपनी कमजोरियों को भस्म कर दे, है ना। और उसके लिए मानो किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, तो योग में परिवर्तन करना है अपने स्वरूप को कि मुझे गुस्सा आए ही नहीं और मेरा स्वरूप एकदम शांति वाला स्वरूप हो जाए। तो बाबा से जब सकाश लेते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बाबा मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे गुस्सा ना आए। अब बाबा की शक्ति किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? गुस्से को ही मिल रही है। ये नेगेटिव थिंकिंग कहेंगे कि बाबा से भी जब शक्ति या सकाश लो तो ये नहीं कि बाबा मेरी ये कमजोरी समाप्त कर दो, तो माना बाबा की शक्ति हम उसी कमजोरी को दे रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे जिस दिन आपने बाबा से अमृत वेले सकाश भी ली होंगी कि बाबा मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सकाश ही उसको मिली है ना। तो इसलिए अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है तो मेरा स्वरूप कौन सा होना चाहिए? शांति का स्वरूप होना चाहिए। तो अपने शांति स्वरूप में स्थित होकर के फिर बाबा की सकाश लो और इतनी शांति की शक्ति अपने में भर लो और अपना स्वरूप ही जैसे एकदम शांति वाला बना दो। तो जब वो सकाश लेंगे तो फिर आपका गुस्से वाला जो संस्कार है उसको समाप्त कर सकेंगे, है ना। इसी तरह कोई भी संस्कार को मुझे समाप्त करना है तो उस स्वरूप को मैं इमर्ज करूं कि मुझे अपने स्वरूप को कैसे देखना है। अगर मानो सूक्ष्म में जैसे कोई इच्छाएं कामनाएं अंदर है तो मैं अपने पवित्र स्वरूप को, ओरिजिनल पवित्र स्वरूप को इमर्ज करूं और बाबा से सकाश लूं। जब बाबा से उस स्वरूप को सकाश मिलती है तो वो स्वरूप जैसे परमानेंट हो जाता है हमारा, और जो कमजोरियां हैं वो कमजोरियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस स्वरूप को हमने शक्ति और सकाश दे दी तो वो स्वरूप हमारा बन जाता है। इसी तरह योग के अंदर सिर्फ जैसे स्वयं को हम सकाश या शक्ति प्राप्त करें ऐसा ही नहीं, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि तुम मनसा सेवा करके दूसरों को भी ये सकाश दो, तो यही आत्म अभिमानी स्थिति बेस बन जाता है कि जब हम दूसरों को भी हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं या बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज कर ले। सूक्ष्म में जब वतन में जैसे अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में हम भी बाबा के सामने हो और उस आत्मा को भी या जिस स्थान को हम सकाश दिलाना चाहते हैं, मैं कितनी दे पाऊंगी? जितनी शक्ति होगी उतनी दे सकेंगे। अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी जो हम उसको फुल दे सकेंगे, तो इससे बेहतर है कि उसको बाबा से दिलाओ। तो बाबा से कैसे दिलाएंगे कि जैसे आज हम किसी को, बड़ों को, दादियों को किसी को मिलाना होता है तो हम दादी से परिचय करते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, ये कार्य करता है, ये उनका स्थान है रहने का आदि, परिचय करा दिया। फिर वो दादी से मिलता है, दादी उनको ब्लेसिंग्स देती है, ऐसा होता है ना। तो हम साक्षी होकर के उसको देखते हैं, हम बीच में नहीं बोलेंगे उसके बाद। ठीक इसी तरह जब किसी आत्मा को सकाश दिलानी है बाबा से तो हम वतन में बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करें, बाबा को जैसे परिचय करा देते हैं। बाबा जानते हुए भी परिचय कराना जरूरी है। जैसे कभी कभी संदेशियां बताती है कि जब बाबा पूछते हैं कि बच्चे कहाँ से आए हो, बाबा तो जानता ही होता है लेकिन फिर भी बाबा चाहता है कि बच्चे बताएं। तो इस तरह से हम भी बाबा को परिचय जैसे करा दे और उसके बाद बाबा ही उसको शक्ति दे, सकाश दे, तब उस आत्मा में भी परिवर्तन सहज आ सकता है। उस समय हम साक्षी होकर के उस दृश्य को देखें या हम भी अपनी शुभ भावना का सहयोग दे उस आत्मा को, ताकि वो बाबा की शक्ति को, सकाश को अपने अंदर कैच कर सके। तो ये तरीका है। बाकी ये कह देना कि बाबा ये आत्मा का ये संस्कार खत्म हो जाए, वो तो वही भक्ति वाली बात हो गई।
जो बाबा कई बार कहते हैं कि कई बच्चों के अभी तक वो भक्ति वाले संस्कार समाप्त नहीं होते हैं, मांगने के संस्कार, बाबा इतनी शक्ति दे दो, उसको इतनी बुद्धि दे दो, इसको इतनी समझ दे दो, उसको ये दे दो, तो वही भक्ति वाली बात हो गई। तो ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या हुआ? तो इसीलिए जब बाबा ने हमको मुरलियों में इतनी स्पष्ट समझानी हर बात की दे दी है कि किस तरह से आप स्वयं उस स्थिति में रहेंगे, उस आत्मा को भी उस स्वरूप में देखेंगे, उसके ओरिजिनल स्वरूप में अगर देखें तो हम उसको शुभ भावना को भी प्रवाहित करके उस आत्मा को दे सकते हैं, स्वयं भी प्रकाश को समा सकते हैं, बाबा की शक्ति को समा करके स्वयं को पावरफुल कर सकते हैं, और अपने कई जन्मों की जो कमजोरियों के संस्कार है उसको भस्म करना भी आसान है। और फिर भस्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी पहचान क्या है, कैसे पता चले कि हाँ मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है? तो जब हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता जाता है तो एक लाइटनेस का अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव होता है, क्योंकि अब तक उन कमजोरियों के कारण जैसे एक भारीपन महसूस हो रहा था, कहीं ना कहीं भारीपन था, है ना, जैसे कोई बोझ होता है तो कैसे भारीपन की फीलिंग आती है, तो इस तरह की फीलिंग में रहते हैं। लेकिन जब वो बोझ ही उतर गया, भस्म हो गया, वो संस्कार जो भारी बनाने वाले थे वही समाप्त हो गए, तो उसके बाद एक लाइटनेस की फीलिंग। तो ये भट्ठी के बाद हर एक यही अनुभव करते हुए यहाँ से जाएंगे कि जैसे संपूर्ण स्वरूप हमारा परिवर्तन हो गया। जैसे बहन ने कहा, इतना सुंदर अवसर मिला है कि मधुबन की पावन स्थली पर इतना एक छोटा सा ग्रुप में आकर के ऐसी तपस्या करने का एक मौका मिला है, मौन भट्ठी का अनुभव। तो यहाँ अभी कोई भी पुराने घर कामकाज की बातें न हो, सब बातों से अपने आप को फ्री करके ही आप आए हैं, तो बुद्धि से भी अपने आप को फ्री कर दो। कोई भी प्रकार का संकल्प न चलाएं, घर के कामकाज के धंधे आदि के कोई संकल्प न चलाएं, कि बस बाबा ने कुछ वरदान देने के लिए ही हमें यह अवसर दिया है और इस भट्ठी में बुलाया है। तो जब इस तरह से बाबा ने बुलाया है तो बाबा के वरदानों को सहज महसूस करो, क्योंकि अगर बुद्धि इधर उधर भागती रहेंगी, इधर उधर घर में, कारोबार में, कामकाज में जाती रहेंगी, तो बाबा के वरदानों को संपूर्ण रीति से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, छूट जाएंगा, जैसे वो प्राप्ति भी छूट जाएंगी। इसीलिए एक बात हमेशा हर एक याद रखे कि जब यहाँ आए, अगर मोबाइल है तो स्विच ऑफ ही कर देना। आपको जिससे भी बात करनी है भट्ठी से उठ करके सुबह या शाम को बात कर लेना, लेकिन सारा दिन फिर कहीं पर भी वो मोबाइल हमें डिस्टर्ब न करे, न मुझे डिस्टर्ब करे, न मेरा मोबाइल किसी और को डिस्टर्ब करे। ये पूरा ध्यान हम अपने अंदर रखें। यही भट्ठी का लक्ष्य है कि भट्ठी के अंदर आए हैं तो मेरा संपूर्ण स्वरूप परिवर्तन होना ही चाहिए। ऐसा पावरफुल दृढ़ संकल्प जब हम अपने अंदर कर लेते हैं तो बाबा के वरदानों को सहज स्वतः अनुभव करते हुए यहाँ से ऐसा जाने वक्त ऐसा महसूस होगा कि जैसे भरपूर होकर के जा रहे हैं और हल्के होकर के जा रहे हैं। कोई बात हमें अंदर से विचलित करने वाली नहीं है। इतना भरपूरता का अनुभव, जैसे सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से बाबा ने जैसे वरदान दे करके मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया है ना, ये फीलिंग लेकर के हमें जाना है। तो पहले से ही, पहले दिन से ही जब हम अपनी मानसिकता ऐसी बना देते हैं तो बस उसके बाद पुरुषार्थ का एक एक कदम सहज उठता जाएगा और जो अनुभव करना चाहो उसको सहज अनुभव करो। नमः शाम के समय योग का जैसे विशेष एक बाबा का वरदान होता है, समय को भी अमृत वेले भी जैसे विशेष बाबा का वो वरदानी समय होता है। तो ये दोनों समय पर जितना अपने अंदर भर सको, जैसे भाग्य विधाता से आज मुझे एक नया चैप्टर अपने लिए, एक नया अध्याय अपने लिए ऐसा श्रेष्ठ लिखवाना है कि उसके बाद मेरे जीवन के समय, दिन सब कुछ बदल जाए। इस तरह से भाग्य को लिखवाना है और भाग्य विधाता इस वरदानी भूमि में यही तो लिखते हैं, हर एक का भाग्य तो लिखते हैं। तो ये दोनों समय जो है, सुबह अमृत वेले का समय और निमः शाम का समय, इतना पावरफुल स्थिति हमारी हो जाए दिन भर में। जब इस तरह की आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास में जैसे हम बिताएंगे तो ये दोनों समय के लिए वो ऐसा उड़ान भरने का आधार बन जाएगा कि जो प्राप्ति करना चाहो, जितना करना चाहो अपने अंदर, उतना सहजता से कर सकेंगे और इस तरह से अपने आप को भरपूर कर देंगे। जो ऐसा लगेगा कि सचमुच कितना अच्छा बाबा ने एक चांस दिया हमें, सिर्फ चांस ही नहीं दिया लेकिन ऐसा भाग्य बनाने का अवसर प्रदान किया। अंतिम समय में बाबा हर एक को चांस जरूर देता है, समय से पहले वो चांस मिल जाता है कि जिससे हम अपने आप को जिस तरह से भी भरपूर करना चाहे कर सकते हैं। तो ये कितना सुंदर अवसर है, कितनी सुंदर बातें हैं कि यहाँ आपको सभी जब मधुबन निवासियों को अपने स्थान पर बुलाते हैं तो एक को बुला सकेंगे जो भट्ठी कराएंगे, लेकिन यहाँ आपको सभी महारथी भाई बहनें मिलेंगे, हर एक के अपने अपने अनुभव मिलेंगे, हर एक के क्लासेस से कितनी प्रेरणाएं मिलेंगी, कितने तरीके से आप अपने आप को भरपूर करते हुए जाएंगे और इतनी विधि मिल जाएंगी आने वाले समय के लिए भी
कि अपने आप को कर्म करते हुए भी सहज डिटैच होकर के, उपराम होकर के कर्म भी करते जाए, लेकिन जैसे वो कर्म करते करते ही कर्मातीत सहज बन जाना है। तो कर्मातीत माना वो कर्म के प्रभाव से डिटैच, कर्म के फल से भी जैसे डिटैच, जिसके लिए गीता में कहा है कि कर्म भी कर रहे हैं लेकिन जहां फल के कोई कामनाएं न हो, फल की कोई भी प्रकार की अंदर में इच्छाएं न हो, और अगर फल मिलता भी है तो जैसे उसको भी समर्पित भाव से जैसे अर्पित कर देना बाबा के आगे। जब वो अर्पण भाव हमारे अंदर आ जाता है तब क्या होता है कि एकदम हम मुक्त हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं सहज। तो बाबा ने बहुत सुंदर इस साल के सीजन में बाबा ने जैसे हम बच्चों से एक आश रखी है कि मेरा हर बच्चा बाप समान बन जाए। बाबा यही अभी देखना चाहता है कि एक एक बच्चा बाबा की जैसे कार्बन कॉपी बन जाए। तो ये एक सुंदर अवसर मिला है कि सब बातों से फ्री होकर के हम आए। जब वहां अपने स्थान पर बैठी करते तो फिर भी बुद्धि घर में जाती है, बुद्धि में कारोबार की बातें चलती है, कामकाज अंदर में याद रहता है, लेकिन यहाँ तो उन सब बातों से भी फ्री होकर के आए हैं। तो अब जरा भी बुद्धि को जब छोड़ के ही आए हैं तो बस बुद्धि से भी वहां नहीं जाना है, जितनी प्राप्ति करना चाहो यहाँ ही कर लेना है, ठीक है ना। तो ये अपने स्वरूप बट्ठी माना ही परिवर्तन, तो यही पक्का लक्ष्य कि अपने स्वरूप में रूप रंग हर बात में परिवर्तन, कर्म अवस्था दृष्टि वृत्ति स्थिति सब बातों में परिवर्तन। और ये परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इतना पावरफुल हम ले लें कि बाबा के वरदान सहज ही अनुभव करते चले और आगे बढ़ते चले। ये भूमि का भी तो इतना फायदा है। हर बार आप आते हो बट्ठी करने के लिए, शांतिवन में होते हैं, लेकिन ये जो समय और स्थान मिला है आपको कि मधुबन की पावन स्थली में बाबा की कर्म योगी जो भूमि है उसमें आकर के मिला है, तो कितना भाग्य है ये भी। और इस भाग्य को जब आए हैं तो अब संपूर्ण अनुभव करके ही जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से देही अभिमानी आत्म अभिमानी, तो जब आप खाना खाने जाओ कोई भी बात के लिए उठो करो तो देही अभिमान, लेकिन जब यहाँ आकर के कर्मेंद्रियों को समेट कर बैठ जाओ तो आत्म अभिमानी स्थिति में बैठो और देखो फिर अपने आप बाबा आपको उड़ाएगा और इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा। ऐसा महसूस होगा कि जैसे बाबा की पलकों में उड़ रहे हैं, समाये हुए जैसे उड़ रहे हैं। नम शाम के समय कभी बाबा सैर कराने ले जाएंगा, भक्तों के पास ले जाएंगा, उनको भी आप अपने शुभ वाइब्रेशंस बाबा के साथ मिल करके देंगे। तो अलग अलग अनुभव करने के लिए यही बेस है, और इस बेस को पावरफुल कर लिया तो बस भट्ठी में एक सफलता स्वरूप अपना बना करके महसूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जरूर। तो अभी हम सभी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि जितनी कर्मेंद्रिय को समेट लेंगे, जितनी शारीरिक एकाग्रता अपनी होगी, उतनी मन की एकाग्रता सहज बना सकेंगे। अंतरचक्षु से स्वयं को देखे, प्रकृति के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में मैं आत्मा शरीर की मालिक हूं, कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं, मन बुद्धि संस्कार की भी अधिकारी हूं। और इस वक्त सभी बातों को समेट करके आत्मभाव में स्थित हो जाए, अपने दिव्य सतोगुणी स्वरूप को अंतरचक्षु से देख रही हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक प्रभा मंडल की तरह फैला हुआ है, और उस आभा मंडल में मैं अपने दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। कितना सुंदर स्वरूप है।
मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरी बुद्धि शांत स्वरूप में है। मेरे चारों ओर कितनी शांति है। शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूं। पवित्रता का प्रकाश और शांत स्वरूप शांति की शक्ति को महसूस कर रही हूं। शांति की ऊर्जा को महसूस कर रही हूं। इस शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रही हूं। इस सुख में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर आनंद के प्रकंपन महसूस कर रही हूं। एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूं।
धीरे धीरे मैं स्वयं को बाबा के सन्मुख देख रही। अशरीरी रूप में शिव बाबा अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप में बाबा से सर्व शक्तियों की प्रकाश मैं स्वयं में प्राप्त कर रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है।